हेलो स्टूडेंट, बैकअप टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लाइव क्लासेस में आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर एसीटी यानी एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट का क्लास दीजिए। हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे है, तो हम उस बात के लिए हम आप लोगों के सपोर्ट किए थे। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आप लोगों को एसीटी जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है उसका लेक्चर आज से आप लोगों का यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेंगे। थोड़ा सा मानते हैं कि सिलेबस मतलब टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाया था, लेकिन हम गारंटी लेते हैं आप लोगों को एग्जाम से पहले यह सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं एसीटी है क्या, यानी एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का हमें रिकॉर्डिंग मतलब जरूरी क्यों पड़ा, रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़े। तो देखिए आजकल जितने भी खेती हो रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितना भी वर्क हो रहे हैं अर्थ पे, सभी एडवांस तरीके से हो रहे हैं। तो इस सिलेबस यानी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन सा वर्क कौन सा एडवांस मटेरियल से एडवांस इक्विपमेंट से करेंगे, ये सब के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका यूनिट 1 में पढ़ना है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि मटेरियल को डेवलप करने में, मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने में, मटेरियल से कौन कौन से एडवांस कंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं, कौन कौन से एडवांस इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, कौन सा मटेरियल एडवांस है जिसको यूज करने से हमारा प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, हमारा प्रॉपर्टी लॉस होता है, ये सब के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब के बारे में इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। तो सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो फाइबर पढ़ने हैं। फाइबर है क्या, तो थोड़ा हम फाइबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए फाइबर होता है क्या, फाइबर मतलब होता है प्लास्टिक। फाइबर मतलब होता है प्लास्टिक, मतलब पूरा का पूरा वो ऐसा प्लास्टिक नहीं। फाइबर मतलब तो प्लास्टिक का अंश, जैसे देख लीजिए आप लोग रेनफोर्समेंट देख लीजिए, मतलब जिस मटेरियल में प्लास्टिक का अंश रहेगा डेट्स ऑल फाइबर कहलाएगा। अब फाइबर का ये प्रॉपर्टी होता है कि सभी मटेरियल में फाइबर मिला देने से सभी मटेरियल में प्लास्टिक मिला देने से वो फाइबर नहीं होता है। क्या बोले, सभी मटेरियल में प्लास्टिक मिला देने से वो फाइबर नहीं होता है। तो आप कहेंगे कौन, मतलब किस मटेरियल में प्लास्टिक मिलाएंगे तो कौन फाइबर होगा। देखिए फाइबर वही होगा जिसमें टेंसाइल प्रॉपर्टी एंड कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी गेन हो। जिस मटेरियल में हम प्लास्टिक मिला रहे हैं वो मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता हो और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। टेंसाइल मतलब तनाने की कैपेसिटी रखता हो, कॉम्प्रेस मतलब दबने की कैपेसिटी रखता हो, दैट्स ऑल फाइबर कहलाएगा। अब हम जानते हैं इस पॉइंट की ओर कि फाइबर है क्या। तो फाइबर देखिए हम पहले बता देते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स के बारे में, फिर टाइप्स के डिस्कस करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। जो लाइव सेशन में आप लोग बात कर रहे थे वह सब बंदे का कमेंट आ रहे थे, वो सब अपना अपना वीडियो देख सके। तो चलते हैं फाइबर क्या होता है। देखिए फाइबर जो होता है, फाइबर किसी न किसी मटेरियल से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, तो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे आपका रड एक फाइबर है, तो रड का आप घर में बनाते हैं या लैब में बनता नहीं, वह एक न किसी इंडस्ट्री में बनता है। किसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। हम आप में से कोई इंजीनियर बनेंगे तो फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो वही फाइबर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रीज में होता है, वो भी अदर मटेरियल से। जैसे फाइबर में बहुत सारे मटेरियल मिले होते हैं, कार्बन मिले होते हैं, एल्युमिनियम मिले होते हैं, आयरन मिले होते हैं, बहुत सारे मटेरियल से मिलके, इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं। आगे हम जानेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल जानते हैं कि फाइबर जो है वो अदर मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद बोलता है दूसरा, फाइबर जो हो सकता है या तो ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, या सिंथेटिक हो सकता है। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक क्या होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे या 10th में पढ़े हुए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही ऑर्गेनिक है और सिंथेटिक है, और मतलब जिसमें मेटल की मात्रा मिला हो या उसको ऑर्गेनिक कहेंगे, जिसमें मेटल की मात्रा, कार्बन की मात्रा से नहीं मिला हो उसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। सिंथेटिक माना होता है कि जिसमें तराने की प्रॉपर्टी रहता हो। अगला इट हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रेशर प्रॉपर्टी। बोले आपको कि फाइबर में मेन 2 प्रॉपर्टी रहना चाहिए। कौन कौन, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल प्रॉपर्टी। फ्लेक्सुरल मतलब उस पर लोड पड़े तो वह मतलब इस तरह से बेंड हो। देखिए इसका मतलब यह होता है, फ्लेक्सिबल के मतलब होता है बेंडिंग।
बेंडिंग, प्रेशर मतलब बेंडिंग। जैसे देखिए यहाँ पर एक मतलब स्ट्रक्चर आपका है, इस पर लोड लग रहा है इस तरह से, तो ये लोड लगकर इस तरह से बेंड हो सके, यानी कि टूटे नहीं, टूटे नहीं, क्या ये टूटा नहीं, यही एक मतलब स्ट्रक्चर है। एक रड है, मान लीजिए इस रड पे लोड लगा है, तो ये रड इस तरह से शेप धर लिया, मतलब बेंड हो गया, तो यही कहा था आपका बेंडिंग यानी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट बोलता है इट्स, इसका यूज हम कहाँ क्या करते हैं, तो इसका यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या अलग तरह के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। बात है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम फाइबर का यूज कहाँ करते हैं, आप बोलिएगा कि फाइबर का यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या कहाँ करते हैं, चलिए हम लोग भी डिस्कस करते हैं। देखिए रड, जो आप लोहा यानी कि जो आप सरिया बोलते हो, छड़ बोलते हो, ठीक है, वह एक क्या है, फाइबर है, उसका यूज आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हो। चाहे आप खिड़की लगाते हो तो उसमें ग्लास का, कांच का खिड़की लगाते हो तो ग्लास भी एक फाइबर ही है। अगला बोलता है कि फाइबर जो होता है एक थ्रेड फिलामेंट होता है, मतलब एक पतला पतला फिलामेंट से बनकर फाइबर का निर्माण होता है। देखे होंगे कि जब फाइबर होता है उस इस तरह से ग्रिड ग्रिड गया तो एक फाइबर फिलामेंट यानी थ्रेड फिलामेंट जो होता है, थ्रेड फिलामेंट से मिलकर फाइबर बने होते हैं। आगे बोलता है कि फाइबर का वेट कैसा होता है, तो वह एक लाइट वेट होते हैं, मतलब एक हल्का वेट के होते हैं। लाइट मतलब होता है कि एक ऐसा वजनदार वस्तु जो उसका वेट एकदम हल्का हो और देखने में अच्छा लगता हो, लाइट वेट कहलाता है, लाइट पीस कहलाता है। तो देखिए वेट पीस समझ में आ चुका होगा आपको यह फाइबर के बारे में। अब देखिए यार, अब ज्ञान है, आप थोड़ा सा सिलेबस पीछे है तो आपको भी थोड़ा सा गेम ज्यादा करना होगा और वीडियो थोड़ा लंबा लंबा चलेंगे, आपको भी जल्दी नोट करने होगा, सब फिलहाल नोट कीजिए। नहीं तो ऐसा होगा कि वीडियो देख लिए बाद में नोट कर लिया, आपको नोट कहीं मिलने वाला नहीं है, नोट यहीं पे आपको दिया लिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, आप नोट यहीं पे पुशअप करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो मतलब इसको नोट कीजिए। आगे हम जानते हैं अब कि अब फाइबर कितने तरह के होते हैं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम जानते हैं फाइबर के टाइप्स के बारे में जरा। देखिए क्या है ना कि आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर, तो आप मतलब स्टडी अच्छा से कीजिए, क्योंकि इसमें 100% आपका मार्क्स, श्योर मार्क्स आपका ऐड हो जाता है। तो ये नहीं करें, बहुत सारे स्टूडेंट आजकल इतना मतलब कल्चर खराब होते जा रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है ना कि मतलब इधर उधर लन फन में लग जाते हैं, लन फन मतलब होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट आत्महत्या सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले बार न्यूज में आया था कि उसने मतलब एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्यों भाई, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दी। अरे भाई गर्लफ्रेंड ने छोड़ दी तो हम क्यों सुसाइड करें, क्या छोड़ने वाली जो गर्लफ्रेंड थी वो सुसाइड की? नहीं, तो हम क्यों करेंगे? अरे छोड़ दे फिर आएगी, साला इधर जिंदगी में बहुत सारे आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दें। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उसको कैसे भूले। अरे कौन कहता है कि भुलाया नहीं जा सकता? आने वाली पिछले वाली से मस्त हो तो प्यार भुलाया जा सकता है। ये सब के फालतू चक्कर में मत पड़िए, आप लोग स्टडी कीजिए। लास्ट सेमेस्टर अच्छा से नंबर्स लाइए, आप लोग फुल मार्क्स ऐड होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर के टाइप्स की ओर चलते हैं। पहले हम समझ लेते हैं फाइबर के टाइप्स कितने होते हैं, उसके बाद हम नोट करेंगे, उसके बाद आप नोट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर हम नोट करेंगे, फिर आप नोट कीजिएगा। देखिए फाइबर के टाइप्स 3 तरह के होते हैं। अब आप पूछिएगा कौन कौन होते हैं सर, तो फाइबर मेनली 3 तरह के होते हैं, स्टील फाइबर, ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर। फाइबर 3 तरह के होते हैं आपके, स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर। फिर से फाइबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर, स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर। अब आप लोग नोट कीजिए, हम नोट करते हैं। पहला होता है आपका कार्बन फाइबर, दूसरा होता है आपका ग्लास फाइबर,
अब तीसरा होता है आपका स्टील फाइबर। इसको नोट कीजिए, हम एक एक करके डिस्कस यहाँ पर करेंगे। आपका मेनली 3 तरह के फाइबर पढ़ने हैं, कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर और स्टील फाइबर। तो चलिए आप नोट कीजिए। नोट कीजिए, अब पढ़ा कीजिए थोड़ा बहुत। बार बार हम मोटिव करते हैं आप लोग को, इसलिए अगर आपको मन हो कि ये सब वीडियो लाइव क्लास में चले तो आप कमेंट इस वीडियो पे कीजिए कि सर हमें ये सब जो क्लास आप दे रहे हैं अपलोडेड वीडियो के रूप में, हमें लाइव क्लास में चाहिए। तो गाइस स्टूडेंट, हम लाइव क्लास में भी आप लोगों को देंगे, पर वहाँ पर ज़्यादा से मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए हम जानते हैं, आप लोग मतलब लिख लिए होंगे तो हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्टील फाइबर होता है क्या। स्टील फाइबर होता है क्या, इसलिए हम पहले इसको बता रहे हैं कि आप सबको ही को पता होगा स्टील फाइबर होता है क्या, स्टील है क्या, मतलब स्टील मतलब रड है क्या। उस जानते हैं कि उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं ताकि मेरा स्ट्रक्चर टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर सके, फेल नहीं हो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ईयर उसका लाइफ स्टाइल हो। तो हम सबसे पहले जानते हैं स्टील फाइबर। चलिए हम स्टील फाइबर के बारे में जानते हैं। देखिए स्टील फाइबर जो होता है, ये जो होता है ना, बहुत मतलब इसमें हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल प्रॉपर्टी पाया जाता है। स्टील फाइबर में टेंसाइल प्रॉपर्टी पाया जाता है। और अगला जो पॉइंट होगा, यह मतलब एक लाइट वेट होता है, हल्का वेट का होता है, या डिफरेंट शेप ऑफ साइज में होता है। यूज कर सकते हैं आप रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब आता है बात कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें जो होता है 280 से 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक सेकंड का जाते हैं, चलिए देखिए फिर से रिपीट करते हैं। ये स्टील फाइबर जो होते हैं इनका लाइट वेट होता है, ये डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब अपना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, 280 से 440 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसमें कोरोजन रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी रहते हैं, इसमें केमिकल रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी रहते हैं। बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज जानेंगे। पहला जानते हैं स्टील फाइबर होता है क्या। तो चलिए आप नोट कीजिए साथ होते हैं। देखिए एग्जाम में आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना के लिखिएगा तो एग्जामिनर बहुत मतलब आपसे एक्सप्रेस होगा, कहेगा कि बंदा में दम है। इसलिए आप क्या कीजिए ना कि पॉइंट में पॉइंट बना के लिखा कीजिए। एग्जाम में आपको नंबर एकदम 6 नंबर 100% उठेंगे, आप टेंशन श्योर रहिए। चलिए देखिए स्टील फाइबर क्या होता है। इट इज अ लाइट वेट। इसका जो वेट होता है वह लाइट वेट होता है। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसका लाइट वेट है, स्ट्रेंथ होता है इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस। इट्स यूज वेरियस पर्पस। आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए एक बात बताते हैं, अगर कोई स्टूडेंट का याद ही नहीं है, किसी भी टॉपिक पे याद ही नहीं है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज याद है, उसके बारे में सोच रहा है, माइंड में स्ट्रेस आ रहा है कि क्या लिखे उस समय स्ट्रेस आ रहा होगा क्या लिखे पढ़ते समय याद नहीं आया था कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना था, गर्लफ्रेंड का फोन आया तो लग जाते हो। चलिए इसका भी सोल्यूशन होता है। आपको एग्जाम में स्टील यानी किसी भी चीज़ के बारे में याद नहीं है, बट ये उसका एडवांटेज याद है या डिसएडवांटेज याद है या यूज याद है, तो अब क्या कीजिए उसको ही यहाँ पर लिख दीजिए। अरे जो स्टील फाइबर है एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज से ही मिलकर बना हुआ है, एक कंपोजिट है, इसी से सब टूटा हुआ। ये बताइए कि आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी घर में रहते हैं, आप मतलब कहीं भी रह के पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके पास कॉल आया इम्पोर्टेंट,
तो पिताजी का कॉल था, ठीक है। तो अब पिताजी के बाद पिताजी के पास कहें कि ना कहें, मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि अरे उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लीक हो या ना लीक हो, यहीं पर लिख देगा तो कहा गया, कुछ हर्जा नहीं है। इसलिए इसको आप नोट कीजिए। अब मतलब हमारा बताना काम है, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज भी बताएंगे, वो मेरा काम है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम एडवांटेज की ओर चलते हैं। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इट्स available in different shape and size। नोट कीजिए हाल इसको। चलिए हम जानते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब इसके एडवांटेज की ओर चलते हैं। और कहा ना, आजकल एक बताते हैं बहुत ही मतलब बहुत इमोशनली बात है, बहुत मजा आ गया इस बात को सुन के, आप लोग भी करते होंगे, इसमें नो डाउट है। कहा ना, आजकल एक गाना आया है, क्या, रितेश पांडे का, आज जेल हुई तो कल बेल हुई। तो बहुत सारा स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे बंदे लड़के क्या कर रहे हैं ना, खूब स्टेटस लगा रहे हैं झाड़ झाड़ के का फोटो के साथ, आज जेल हुई तो कल बेल हुई, पर कैसे, 2 बीघा खेत बेच के सेल हुई तब बेल हुई। वैसे लगा रहे हैं, वो सब लगाते रहिए और यहाँ पर पढ़ते रहिए। तो चलिए हम जानते हैं एडवांटेज की ओर। देखिए एडवांटेज क्या होता है स्टील फाइबर का। देखिए स्टील फाइबर का एडवांटेज यह है कि जो स्टील फाइबर कंक्रीट में यूज किया जाता है, तो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हम जानते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, कंक्रीट जो है वो कॉम्प्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में वीक होता है। अगर टेंशन में मजबूत होता है तो कंक्रीट के साथ स्टील हम क्यों मिलाते हैं? पागल कुत्ता हमको काटा है क्या है? इंजीनियर को पागल कुत्ता काटा, बोला कि नहीं कंक्रीट में स्टील मिला दो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो कंक्रीट जो होता है वो कॉम्प्रेक्शन में वीक होता है, मजबूत होता है, यानी उसको जितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं टूटेगा ही नहीं। मतलब एक सर लिमिट टूटेगा ही नहीं। लेकिन स्टील टूट जाएगा। स्टील में टेंसाइल प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, कंक्रीट को आप तान के देखिए कंक्रीट टूट जाएगा। तो पहला आपका पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, यह केमिकल रेजिस्टेंस है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ 280 40 स्क्वायर होते हैं। जो पीछे पॉइंट जाने थे वही पॉइंट अब यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसके एडवांटेज की और उसके बाद चलेंगे डिसएडवांटेज की ओर। टेंसाइल स्ट्रेंथ कब है, provide use in while using concrete, its tensile strength 280 to 440 न्यूटन पर स्क्वायर। corrosion resistance is chemical resistant it's having compressive। देखिए यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि इट हैविंग कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी, तो मतलब थोड़ा बहुत रखता है, थोड़ा बहुत रखता है जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा नेग्लेक्ट। देखिए एडवांटेज क्या लिखे, इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है जब हम इसको कंक्रीट में यूज करेंगे तब। इसका जो
टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 280 40 मीटर पर एम स्क्वायर। एक कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, इसमें थोड़ा कंप्रेसिव प्रॉपर्टी पाया जाता है जो मतलब नेगलेक्ट होता है। तो इसको आप नोट कीजिए। आगे हम जानते हैं डिसएडवांटेज की हो, तो डिसएडवांटेज इसका क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए। तो कंप्रेसिव ये सब डिसएडवांटेज हो जाएगा। आपको डिसएडवांटेज आप सिलेबस आपको पढ़ने नहीं है तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी यूज की ओर चलते हैं, आप नोट डाउन कीजिए। चलिए हम मतलब नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। जिद्द होई कर बेल होई वो हाल ना आज मतलब देख लेते हैं और कल पढ़ लेंगे, वो हाल मत कीजिएगा आप लोग, तुरंत नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम जानते हैं अब यूज की ओर, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा आप लोग। देखो राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखता है आपको एग्जाम सेंटर में, एग्जाम में। देखिए यूज क्यों चलते हैं। फाइबर रेनफोर्स मतलब स्टील फाइबर का यूज हम कहाँ करते हैं। आजकल आप लोग देखे होंगे पॉल देखे होंगे, तो क्या पॉल को आप अपने घर पे कास्ट करते हैं। कास्ट मतलब बनाना। देखिए कास्ट मतलब होता है बनाना। क्या आप अपने घर पे बनाते हैं इसको, नहीं ना। वो कहाँ से था, कंपनी से आता है, उसको बोलते हैं प्री कास्ट। मतलब जो पहले से कास्टिंग किया गया हो और कास्ट करके उसको स्ट्रेस में ला दिया होगा, खींच के तना के ला देता। पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन चिंता मत कीजिए। फिलहाल जानते हैं जो स्टील फाइबर है वो प्री कास्ट कंक्रीट में यूज किया जाता है। दूसरा यूज होता है कि इसको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं। तीसरा इसको टनल लाइनिंग में यूज करते हैं। टनल लाइनिंग क्या होता है, टनल आप लोग पीछे सेमेस्टर में पढ़े होंगे, टनल लाइनिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट में होता है कि शॉर्ट कंक्रीट में यूज किया जाता है। शॉर्ट कंक्रीट मतलब होता है कि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन के जो कंक्रीट यूज किया जाता है उसमें यूज किया जाता है, जैसे घर हो गया आपका, ढलैया फ्लोर हो गया, ये सब में यूज किया जाता है। तो चलिए 4-5 यूज हम जान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला यूज जो होता है इट इज यूज प्रीकास्ट कंक्रीट। इट इज यूज टनल लाइनिंग। इट इज यूज शॉर्ट कंक्रीट। इट इज यूज कंस्ट्रक्शन। इट इज यूज वेरी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। और देख लीजिए जो आपका स्टील फाइबर है उसको प्रीकास्ट में यूज करते हैं, टनल लाइनिंग में यूज करते हैं, शॉर्ट कंक्रीट में यूज करते हैं, आगे है बहुत सारा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला फाइबर के बारे में जानेंगे जो कि आपका कार्बन फाइबर है। अगला फाइबर दैट्स कार्बन फाइबर। फिलहाल नोट कीजिए।
आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट फाइबर की ओर चलते हैं, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर का पूरा यहाँ पर डिटेल जानेंगे। देखिए कार्बन फाइबर के बारे में हम जान लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कार्बन फाइबर जो होता है, इस नाम से ही क्लियर आपको लगता है कार्बन फाइबर, यानी कि दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा एक कार्बन और एक फाइबर, दो चीज से मिलके बना होगा कार्बन और फाइबर। देखिए यह जो कार्बन फाइबर है इसमें 85% कार्बन रहते हैं, बचे 15% और रिमेनिंग अदर मटेरियल रहते हैं। क्या बोले, कार्बन फाइबर में 85% कार्बन रहते हैं और जो बचे 15% और रिमेनिंग अदर मटेरियल रहते हैं। कार्बन फाइबर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा तनाने की प्रॉपर्टी होता है, बहुत ज्यादा तनाने की प्रॉपर्टी होता है कि इस कार्बन फाइबर में स्टील से भी ज्यादा। अब बात आप लोग सोचिए सर, तो जब इसमें सबसे ज्यादा तनाने की प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हम काला स्टील यूज करते हैं, इसमें काहे नहीं यूज करेंगे, बेहतर रहेगा स्ट्रक्चर। तो इसलिए नहीं करते हैं कि इंजीनियर का डिफिनेशन ही होता है किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से प्लानिंग और डिजाइनिंग करना, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना कि वर्क बहुत अच्छा से हो और इकोनॉमिक रूप से हो, कम खर्च में ज्यादा मतलब कम खर्च में ज्यादा यूजफुल बनाना एक इंजीनियर का डिफिनेशन होता है। तो यह बहुत कॉस्टली होता है, ये लाइट वेट होता है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 2110 से 2815 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ये लाइट वेट का होता है। अब हम जानते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, और क्या जानेंगे नोट कर लेते हैं। क्या बोले, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद हम जानते हैं इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ 2110 से लेके 2815 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। उसके बाद बोले इट्स combination of 85% carbon and 15% 15% other remaining material, its lightweight its corrosion resistance। फिर से जानते हैं कार्बन फाइबर 85% कार्बन को रखता है, बचा 15% को अदर रिमेनिंग मटेरियल रखता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 2110 से 2815 न्यूटन पर mm होता है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं। चलिए आई होप इसको समझ चुके होंगे इस कार्बन फाइबर के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम जानते हैं एडवांटेज, उसके बाद जानेंगे यूज।
चलिए हम जानते हैं, मतलब समझते हैं, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। हम चलते हैं एडवांटेज की ओर। एडवांटेज का है या प्रॉपर्टीज का है। सबसे पहले तो एडवांटेज होगा कि इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कितना भाई होता है तो 2110 से 1815 मीटर पर एम स्क्वायर। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोरोजन को रेजिस्ट कर सके। रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना। या रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। नहीं पढ़ोगे, धारा को रजिस्ट करता है, कौन कौन श्रेणी क्रम व्युत्क्रम कौन, मतलब ये पढ़ेंगे अपन। तो होता है रजिस्ट मतलब रोकना। दूसरा होता है कि इसमें 85% कार्बन होता है, तो इसमें कार्बन होने से इसमें प्रेशर प्रॉपर्टी होता है टेंसाइल के साथ साथ। बहुत सारा एडवांटेज है। चलिए 12 पारी करके नोट डाउन कर लेते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ it's having favorable property, it's have टेंसाइल स्ट्रेंथ 2110 से 2815 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद बोले कोरोजन रेजिस्टेंस केमिकल रेजिस्टेंस, समझ लीजिए। कार्बन फाइबर केमिकल रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसमें बहुत सारा मतलब हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है 2110 से 2815 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसमें 85% कार्बन होने की वजह से इसमें प्रेशर प्रॉपर्टी भी आता है। सो आप लोग जान चुके होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट यूज जानते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट में थर्ड आपके टाइप्स होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट आपका कंप्लीट होगा। मतलब एक यूनिट को कंप्लीट करने में मिनिमम 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर। मैक्सिमम 3 लेक्चर मतलब तीसरा स्टेप तब लगेगा जब जैसे लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा। जैसे सेकेंड यूनिट लेक्चर ज़्यादा है तो आपका 3 लेक्चर लगेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आई हो आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम इसको मतलब वाइप आउट करते हैं, उसके बाद हम यूज जानेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। देखिए कार्बन फाइबर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कार्बन फाइबर का जो मोस्टली यूज होता है, इसमें कंक्रीट के साथ अगर कार्बन फाइबर का यूज करेंगे, समझ लीजिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्रीट के साथ अगर हम कार्बन फाइबर का यूज करेंगे तो वह टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ साथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। क्या बोले, कंक्रीट के साथ अगर आप कार्बन फाइबर का यूज कीजिएगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। इसका यूज एरोस्क्रैप में करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है। इसको जो होता है मतलब जो स्टील फाइबर से बनते हैं मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं कंपोजिट, उनमें यूज होता है। तो बहुत सारा यूज है, जानते हैं, पारा नोट कर लेते हैं।
its use gyroscope. सो आप इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो का यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता ही चुके हैं। सो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर लास्ट।